जो लोग अपने इस मानव जीवन से दुखी आ चुके हैं, वह लोग इस कहानी को जरूर सुने। नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, दर्शक बंधुओं। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं जिस कहानी को सुनने के बाद में आपको अपना जीवन इतना अच्छा लगने लगेगा कि आप बस यही सोचेंगे कि भगवान कितने अच्छे हैं जिन्होंने हमें यह मानव जन्म दिया। मेरे बंधु, बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को पूरा सुनें, क्योंकि कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। आइए आपका कीमती समय न बर्बाद करते हुए कहानी की तरफ गौर करते हैं। बंधु, कहानी को पूरा ही सुनें। मेरे दर्शक बंधु, एक बार की बात है। एक बार किसी अलग जगह जाकर के एक व्यक्ति बहुत उदास बैठा हुआ था। वह अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुका था। मेरे बंधु, वह अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुका था, इसीलिए वह बहुत दुखी बैठा हुआ था। वह सोच रहा था, भगवान ने मुझे कैसी जिंदगी दी है जिसमें सारे दुख मुसीबत है, कष्ट है। इससे तो अच्छा भगवान मुझे और कुछ बना देते। और तभी वह क्या देखता है कि उसके सामने आकर के एक बाज बैठ गया और वह बाज आराम से उड़ रहा था। कभी पेड़ पर बैठ जाता, कभी नीचे बैठ जाता, कभी आसमान में जाकर के ऊंची ऊंची उड़ान भरने लगता। मेरे बंधु, यह देख करके उस मनुष्य के मन में लालच आ गया और वह क्या सोचने लगा। ऊपर को मुंह कर करके भगवान की तरफ देख करके वह कहने लगा, हे ईश्वर, हे भगवान, आपने मुझे कैसा बनाया है यह मनुष्य। इससे अच्छा तो आप मुझे बाज बना दें, बाज बना दें, बाज बना दें। ऐसा उसने 3 बार कहा। वैसे ही क्या हुआ मेरे दर्शक बंधुओं कि एकदम से भगवान जी प्रकट हो उठे। और एकदम से जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो उस मनुष्य ने भगवान जी के हाथ जोड़े और कहा, हे ईश्वर, आप मुझे इस मनुष्य की जिंदगी से तो अच्छा बाज बना दें। मैं बाज की जिंदगी से बहुत खुश रहूंगा। इतनी बात जब भगवान जी ने सुनी तो भगवान जी ने कहा, हम तुम्हारी इस इच्छा की पूर्ति तो जरूर कर देंगे, मगर तुम एक और बार सोच लो। यदि तुम बाद में कहो कि भगवान जी मुझे वापस से इंसान बना दो, ऐसा हम बाद में नहीं कर पाएंगे। हम तुम्हें एक बार बाज बनाकर ही छोड़ देंगे। उस मनुष्य ने नहीं सोचा और उसने तुरंत कह दिया, हे ईश्वर, आप मुझे बाज बना दो। मेरे बंधु, ईश्वर ने अपनी शक्ति दिखाई, अपना चमत्कार किया और उस मनुष्य को बाज बना दिया और भगवान जी वहां से गायब हो गए। मेरे दर्शक बंधु, जैसे ही वह इंसान बाज बन गया, अब तो वह क्या करने लगा कि एक जंगल में जाकर के रहने लगा और इधर उधर घूमने लगा। वह भी ऊपर जाता, नीचे आता, कभी पेड़ पर जाकर के बैठ जाता, कभी ऊंची ऊंची उड़ानें भरने लगता। अब तो उसकी जिंदगी बड़े ही सुख चैन में गुजर रही थी। जैसे ही रात का समय हुआ तो उसने सोचा, अब तो मैं बाज बन गया हूँ, इसलिए मेरा कोई घर भी होना चाहिए, घोंसला भी होना चाहिए किसी अच्छे वृक्ष पर। तो उसने क्या सोचा कि चलो अपने लिए कोई घर बनाते हैं। और वह तुरंत गया और जाकर के घास फूस इकट्ठा करने लगा, लकड़ियों को लाने लगा और लाकर के अपने उस वृक्ष पर, अपने उस पेड़ पर एक बहुत ही अच्छा घोंसला बना लिया। मेरे दर्शक बंधु, उसने उस घोंसले में अपनी रात गुजारी और दूसरे दिन वह फिर से उठा और सोचने लगा, चलो अब अपने शिकार का इंतजाम करते हैं, चलो अब अपने भोजन की तलाश करते हैं। वह गया और उसे कहीं से एक पक्षी मिल गया। उसने अपने पंजों की मदद से उस पक्षी को तुरंत ही दबोच लिया। मेरे दोस्तों, उसने जैसे ही उसे दबोचा और उसे खा लिया, जिससे उसकी भूख शांत हो गई और वह घूम घाम करके वापस अपने घोंसले में आ गया। मेरे दर्शक बंधु, जैसे ही वह अपने घोंसले में आया तो उसने अपनी नींद दूसरे दिन भी पूरी कर ली। जब तीसरा दिन हुआ तो वह उठा और उसने सोचा, चलिए आज भी मेरा कोई न कोई इंतजार कर रहा होगा, मैं भी आज भी भोजन की व्यवस्था करूं। और वह तुरंत वहां से उठा और चल दिया। मेरे दोस्तों, क्या हुआ, कहते हैं कि रोज रोज हमारा एक जैसे दिन नहीं बने रहते, इंसान के दिन अवश्य ही चेंज होते हैं। इसीलिए क्या हुआ कि उसे सुबह से शाम हो गई
मगर उसे कोई भी भोजन नहीं मिला। इससे वह बहुत दुखी हुआ और उसे भूख तो सता ही रही थी। उसने क्या देखा कि तभी एक बीमार पक्षी वहां पर पड़ा हुआ है। उसने क्या किया, तुरंत ही उस बीमार पक्षी को अपने पंजों की मदद से दबोच लिया और उसने कहा, चलो कुछ से कुछ भला, मुझे अच्छा मुझे अच्छा पक्षी नहीं मिला तो एक बीमार पक्षी ही सही। मेरे दर्शक बंधु, उसने उस पक्षी को खा लिया और जाकर के फिर से अपने घोंसले में रहने लगा। मेरे दोस्तों, मेरे दर्शकों, और वह फिर से अपने घोंसले में लेट गया। जब चौथा दिन आया तब वह उठा और उसने पूरे दिन क्या हुआ कि पूरे दिन उसने अपना भोजन ढूंढा, कोई पक्षी ढूंढा, मगर उस दिन उसे कोई पक्षी नहीं मिला। मेरे बंधु, पहले दिन उसे अच्छा पक्षी मिला और दूसरे दिन उसे परेशान पक्षी मिला, उसके बाद उसे कोई भी पक्षी नहीं मिला। अब वह पूरे दिन घूमता हुआ मगर उसे कोई पक्षी नहीं मिला और वह थक हार करके अपने घोंसले में आकर के लेट गया। जब उसने क्या सोचा कि चलो आज ना सही कल मिलेगा, उसने क्या हुआ कि उस दिन लेटा और दूसरे दिन जब उठा तो जब उसने दूसरे दिन भी ढूंढा तो उसे दूसरे दिन भी कोई पक्षी नहीं मिला और वह भूखा आकर के फिर से उसी घोंसले में सो गया। मेरे दर्शक बंधु, कहते हैं ना कि हम कोई भी चीज कर लें तो उसके बाद हमें बाद में ही पछतावा होता है। दर्शक बंधु, क्या हुआ, उसे क्या पता था कि मेरी एक और मुसीबत इंतजार कर रही है। उसी रात आंधी आई और उसने घोंसले को उड़ा दिया। घोंसला उड़ा सो उड़ा, उसके साथ में वह भी उड़ा और नीचे एक नुकीली लकड़ी रखी हुई थी, कांटे रखे हुए थे। उसने क्या हुआ कि वह उन्हीं कांटों पर गिरा, जिससे उसके पंजों में कांटे घुस गए, जिससे उसकी खून बहने लगा। अब तो उसके पंजे भी काम करना बंद कर दिए। अब वह बहुत दुखी हुआ और रोने लगा, चिल्लाने लगा और कहने लगा, इससे अच्छा तो मैं मनुष्य ही था। मेरे बंधु, क्या होता है कि अब तो वह कोई शिकार भी नहीं कर पा रहा था, वह भूख के मारे मरा जा रहा था। अब क्या हुआ कि भगवान की ऐसी करामात कि उसके लिए एक और मुसीबत खड़ी हो गई और वहां पर कहीं से कौओं का झुंड आ गया जो उसे आकर के सताने लगा। अब उसे कौओं का झुंड सताने लगा और वह बाज तुरंत उड़ गया और आसमान में ऊंची ऊंची उड़ान भरने लगा। कौवे थोड़ी दूर तक तो उसके साथ उड़े, मगर वह उससे कितना ऊंचा नहीं उड़ पाए, क्योंकि उसे उन कौओं को तो ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई ऊपर जाकर के, मगर बाज तो बहुत ऊंचा उड़ लेता है। दर्शक बंधु, क्या हुआ कि उसने बड़ी मुश्किल से कौओं से छुटकारा पाया। वह जब ऊंचा उड़ने के बाद में नीचे आया तो वह क्या होता है कि एक हॉस्पिटल के पास में जाकर के एक पेड़ पर बैठ गया और उसी पेड़ से वहां पर आने वाले इंसानों को देखने लगा और कहने लगा, अरे भगवान, मैंने ये बहुत गलत किया जो मैं बाज बन गया, क्योंकि इससे अच्छा तो मैं इंसान था जो कि अपनी भूख के बारे में किसी इंसान को बता सकता था और अपनी चोट के बारे में भी किसी इंसान को बता सकता था, जिससे मैं अपनी चोट का इलाज करवा लेता और अपनी भूख को शांत कर लेता। अब तो मैं बाज बन गया हूँ, ना ही मैं किसी को अपनी चोट के बारे में बता पा रहा हूँ और ना ही अपनी भूख के बारे में। मेरे बंधुओं, यह सब कह कह करके उसने अपनी दम तोड़ दी और वह उसी पेड़ पर खत्म हो गया। मेरे बंधुओं, ऐसा ही हुआ है इस बाज के साथ में। इसीलिए आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप कभी भी अपनी इस मनुष्य वाली जिंदगी से दुखी ना रहें और ये ना सोचें कि हम इससे बढ़िया तो मर जाएं या फिर किसी और का जन्म हमें मिल जाए। मेरे बंधु, इस मनुष्य की योनि से बढ़िया कोई जन्म नहीं है। यदि आप दूसरी भी किसी जातियों में जाएंगे, पक्षियों की में, जानवरों की में, तो सबके लिए कोई ना कोई दुख होता है। जैसे उस बाज को बहुत दुख हुआ, उसे खाने के लिए भी नहीं मिला। मनुष्य को ये तो है कि खाने के लिए मिलता है और उसकी जिंदगी बड़े ही सुख चैन में गुजरती है, मगर बंधुओं, और जीवों की तो जिंदगी कभी नहीं गुजर पाती है। इसलिए आप अपनी जिंदगी में खुश रहें, आप कभी अपनी जिंदगी में दुखी ना रहें। उस बाज की तरह वह मनुष्य बाज बन गया और उसे मृत्यु के अलावा कुछ नहीं मिला। दर्शक बंधु, आपसे निवेदन है कि आप मनुष्य की जिंदगी से ही खुश रहें। यही थी बाज की कहानी जो मैंने आपको बताई। यही है कहानी जो मैंने आपको बताया कि आप
कभी भी दुखी ना रहेंगे इस कहानी को सुनने के बाद में, क्योंकि यह कहानी एक बाज की है जो कैसे बाज बना और उसकी मृत्यु हुई। बंधु, उम्मीद करता हूँ आपने इस कहानी को पूरा सुना, और आपके लिए इस कहानी को पूरा सुनने के लिए बार बार धन्यवाद। बंधु, फिर मिलेंगे ऐसी ही नई किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी के लिए मेरा राधे कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।